आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जुलाई 2021 है और आज बात करते हैं मुख्य हेडलाइंस की। अमूल दूध आज से 2 रुपये लीटर महंगा हो जाएगा। वहीं पुलिस ने ट्विटर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले अकाउंट्स की डिटेल मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना से मौत पर मुआवजा दे सरकार। इसके साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नजर आएंगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें आज जो अपडेट रहने वाली है, अमूल दूध का दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है और आज से इसकी नई कीमतें लागू हो जाएगी। इसकी अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो अमेरिकी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कहा कि कोवैक्सीन अल्फा डेल्टा वेरिएंट पर असरदार रहेगा। वहीं अगली बड़ी खबर है कि कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए केंद्र सरकार को 6 हफ्ते में गाइडलाइन बनाने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए। साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से पूर्ण कंटेंट शेयर करने वाले अकाउंट्स की जानकारी मांगी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दी सरकार और साथ ही 3.60 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने को मिली मंजूरी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि ताइवान में इडियट कहने पर जूडो कोच ने 7 साल के नए स्टूडेंट को पिटवाया। अगली मुख्य हेडलाइंस की बात करें तो आपको बता दें कि आज से बैंकिंग और टैक्स नियमों में बदलाव होंगे, कार बाइक भी महंगी होगी। आगे आपको संपूर्ण समाचार विस्तारित तौर पर बताएंगे। अभी बात कर रहे हैं मुख्य हेडलाइंस की। अगली मुख्य हेडलाइंस है कि मदिरा बेदी ने पति राज कौशल की अर्थी को कंधा दिया, वायरल हुई फोटोज। आपको बता दें कि आज अहम खबरों में क्या क्या रहेगा, यानी हेडलाइंस आपको आगे हम विस्तारित तौर पर बताएंगे। इसके साथ ही आज के इतिहास में आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था इसके बारे में भी आपको बताएंगे और मानसून का मिजाज आज कैसा रहने वाला है इसकी जानकारी भी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें वैक्सीन के ग्रीन पास पर 2 टूक, यानी भारत ने यूरोपियन यूनियन से कहा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को दे मंजूरी, वरना हम आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े तो आपको बता दें मध्य प्रदेश में आज लगेगी 10 लाख लोगों को वैक्सीन। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है कि फल बेचने वाली नाजमीन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे बात। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच यात्री बसें रहेंगी प्रतिबंधित और इस सावन में बदलेगा स्वरूप, यानी श्रावण सोमवार में RGBW व मोनोक्रोमेटिक लाइटिंग से चमकेगा महाकालेश्वर उज्जैन का मंदिर। साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली कटौती पर बात करें तो 0.63% महंगी होगी अब बिजली। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे आज मुख्य किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कार्यक्रम में डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही तेल निर्यात देशों के संगठन ओपेक की बैठक होगी। इसमें सप्लाई बढ़ाने पर चर्चा हो सकती है। और अब बात करते हैं कि आज क्या क्या खबरें रहने वाली हैं मुख्य देश दुनिया में। तो अमूल दूध का दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है, आज से नई कीमत होंगी लागू। यानी अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है और नई कीमत 1 जुलाई यानी कि आज से ही लागू हो गई है। कंपनी की सभी मिल्क प्रोडक्ट्स अमूल गोल्ड और अमूल शक्ति, अमूल ताज़ा, अमूल टी स्पेशल और साथ ही अमूल स्लिम एंड ट्रिम में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। और बताया जा रहा है कि अमूल की कंपनी ने इससे पहले दिसंबर 2019 में दूध की कीमतें बढ़ाई थीं। अगली बड़ी खबर है कि अमेरिकी हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कहा कि कोवैक्सीन अल्फा डेल्टा वेरिएंट पर असरदार रहेगा। यानी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा B.1.1.7 और डेल्टा B.1.617 पर भी असरदार रहेगा। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी NIH के मुताबिक यह वैक्सीन कोरोना के सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के खिलाफ 78%, गंभीर संक्रमण पर 100% और साथ ही एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के खिलाफ 70% प्रभावी रहेगी। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से पूर्ण कंटेंट शेयर करने वाले अकाउंट्स की जानकारी मांगी। दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामलों में ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने ट्विटर से चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कंटेंट शेयर करने वाले अकाउंट्स की डिटेल मांगी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने श्री अश्लील कंटेंट पर 1 हफ्ते में एक्शन लेने को कहा है। देश का गलत नक्शा दिखाने पर मंगलवार को MP और UP में ट्विटर के MD पर केस हुआ था।
अगली बड़ी खबर है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे और 3.60 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने को मंजूरी। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने और साथ ही 3.60 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने को मंजूरी दे दी है। पावर सेक्टर में सुधार के लिए 3.03 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और वित्त मंत्री की तरफ से ऐलान किए गए 6.28 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को भी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। अगली बड़ी खबर है कि ताइवान में इडियट कहने पर जूडो कोच ने 7 साल के नए स्टूडेंट को पिटवाया और मौत दी। ताइवान में एक जूडो कोच ने 7 साल के नए स्टूडेंट की जान ले ली है। छात्र ने ट्रेनर को इडियट कह दिया था। इस पर कोच ने अपने सभी संदिग्धों से उसे लड़वाया और 27 बार जमीन पर भी पटकवाया। 2 महीने कोमा में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। कोच अभी जमानत पर है। यदि आरोप तय हुए तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। अगली बड़ी खबर है कि आज से बैंकिंग और टैक्स नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। कार बाइक भी महंगी होगी। आपको बता दें, आज से IDBI और साथ ही SBI बैंक से पैसा निकालना महंगा होने वाला है। इसके साथ ही मारुति की कारें और हीरो की बाइक भी महंगी हो जाएंगी। यानी SBI के ATM या बैंक ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपये और GST देना होगा। इसके अलावा चेकबुक के लिए भी ज़्यादा चार्ज अब देना होगा। अगली बड़ी खबर है कि मद्रा बेदी ने अपने पति राज कौशल की अर्थी को कंधा दिया। इसकी फोटो वायरल हुई। आपको बता दें, एक्ट्रेस मद्रा बेदी के पति और फिल्म मेकर राज कौशल का बुधवार को 49 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया और बुधवार को सुबह 11 बजे राज की अंतिम यात्रा निकाली गई। कई फोटोज और वीडियो में मद्रा पति की अर्थी को कंधा देते हुए नजर आई। राज ने 8 हफ्ते पहले सोशल मीडिया पर लिखा था कि कल किसने देखा, आज जी लो जिंदगी। अब बात करते हैं आज की कुछ अहम खबरें या सुर्खियों में क्या क्या रहा। तो आपको बता दें कि दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप के लिए पॉइंट सिस्टम का ऐलान। यानी एक टेस्ट में जीत पर मिलेंगे 12 पॉइंट और ड्रॉ पर 4 और साथ ही टाई पर 6 अंक मिलेंगे। हर टीम खेलेगी 6 सीरीज। मोदी कैबिनेट का विस्तार टलने की इनसाइड स्टोरी। यानी बीजेपी की नज़र चिराग की आशीर्वाद यात्रा पर है और वह देखना चाहती है कि उनमें पिता रामविलास जैसी चमक है या फिर नहीं। और साथ ही मोदी की आवाज़ से बनने वाला अब धर्मांतरण का आरोपी। गिरफ्त में आया इरफान 2 बार मोदी के साथ मंच साझा कर चुका है। PM ने उसकी पीठ भी थपथपाई थी। अगली बड़ी खबर है कि आज इतिहास में क्या रहा आज के दिन। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे है, जो देश के प्रसिद्ध डॉक्टर्स और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। रॉय 1948 से 1962 तक लगातार 14 साल पश्चिम बंगाल के CM रहे। 1961 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। 1962 में अपने जन्मदिन के दिन ही उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 1991 सरकार ने 1 जुलाई को हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने की घोषणा की। तब से हर साल पूरे देश भर में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। अब बात करते हैं मॉनसून का। आज मिजाज कैसा रहने वाला है मॉनसून की बात। तो जयपुर में आज 41 डिग्री तापमान रहेगा और आसमान साफ रहेगा। भोपाल की बात किया जाए, मध्य प्रदेश के भोपाल में 37 डिग्री तापमान रहेगा और दोपहर के बाद बादल छाएंगे। रायपुर में 35 डिग्री तापमान रहेगा, बारिश के आसार नजर आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी 39 डिग्री तापमान रहेगा, तेज बारिश के आसार नजर आएंगे। साथ ही शिमला में 28 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ तूफान की आशंका। दिल्ली में 41 डिग्री तापमान रहेगा और हीट वेव के आसार रहेंगे। मुंबई में 32 डिग्री तापमान रहेगा, बादल और हल्की बारिश के आसार नजर आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि वैक्सीन के ग्रीन पास पर 2 टूक। आपको बता दें, वैक्सीन के ग्रीन पास को लेकर भारत ने यूरोपियन यूनियन के देशों को कड़ी चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने साफ साफ कहा है कि अगर यूरोपीय देशों की मेडिकल एजेंसी ने कोविशील्ड और कोवैक्सीन को ग्रीन पास में शामिल नहीं किया तो हम भी इन देशों के वैक्सीन सर्टिफिकेट को नहीं मानेंगे। ऐसे में यूरोपीय देशों के नागरिकों को भी भारत में क्वारंटाइन किया जाएगा। यूरोपीय संघ ने अपने ग्रीन पास योजना के तहत यात्रा पाबंदियों में ढील दी है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने समूह के 27 सदस्य देशों से अनुरोध किया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके लगवा चुके भारतीयों को यूरोप की यात्रा पर अनुमति
देने पर वे अलग अलग से विचार करें। 1 जुलाई से हो रही है, यानी कि आज से ग्रीन पास योजना शुरू। यूरोपीय संघ की डिजिटल कोविड सर्टिफिकेट योजना ग्रीन पास 1 जुलाई से आज लागू हो रही है। इसके तहत कोरोना महामारी के दौरान स्वतंत्र आवाजाही की अनुमति होगी। सूत्रों के मुताबिक भारत ने यूरोपियन मेडिकल एजेंसी को बताया है कि भारत में वैक्सीनेट किए गए लोगों के सर्टिफिकेट को कोविन पोर्टल पर वेरीफाई किया जा सकता है। और आपको बता दें, भारत ने ये भी कहा है कि वह भी ग्रीन पास लेकर आने वाले लोगों को अनिवार्य क्वारंटाइन से छूट देगा। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ें तो आपको बता दें, मध्य प्रदेश में आज लगेंगी 10 लाख वैक्सीन, यानी प्रदेश में 7,000 से ज़्यादा सेंटर बनाए जाएंगे और 1 और 3 जुलाई को होगा वैक्सीनेशन, यानी आज और परसों। भोपाल के प्रत्येक वार्ड में 2-2 सेंटर ऑन स्पॉट होंगे रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अब तक 2.3 करोड़ डोज लग चुके हैं, जिसमें फर्स्ट डोज के नागरिकों को लगा 1,79,16,994 और वहीं दूसरे डोज लग चुके लोगों की संख्या है 23,96,317। मध्य प्रदेश में आज से वैक्सीनेशन का महाअभियान फिर से शुरू हो रहा है, यानी 1 से 3 जुलाई को 7,000 से अधिक सेंटरों में लोगों को फर्स्ट और सेकंड दोनों ही डोज लगाए जाएंगे। पहले दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगेगी और आपको बता दें कि भोपाल के प्रत्येक वार्ड में 2-2 वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए हैं। कोई भी आईडी दिखाने पर रजिस्ट्रेशन यानी सेंटर में रजिस्ट्रेशन होगा। हालांकि जिला प्रशासन को टारगेट के लिहाज से 20,000 वैक्सीन कम मिली है। टारगेट 50,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का था, लेकिन 30,000 में ही संतोष करना पड़ा। सुबह 9:30 बजे से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जो शाम तक चलेगा। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर संतोष शुक्ला ने बताया है कि 1 और 3 जुलाई को 7,000 से अधिक सेंटरों में वैक्सीन लगाई जाएगी, जबकि 2 जुलाई को रूटीन वैक्सीन होगा और पहले दिन 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। भोपाल में आपको बता दें कि सेंटरों के साथ अस्पतालों में भी वैक्सीन लगेगी। भोपाल में इतना वैक्सीनेशन चल रहा है। आपको बता दें, कुल 19 लाख लोगों को लगेगी वैक्सीन और साथ ही 14,83,000 लोगों को अब तक लग चुकी है वैक्सीन। पहला डोज 12,75,000 लोगों को लगाया गया है, दूसरा डोज 2,07,000 लोगों को लग चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें, वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश का इंदौर अव्वल नंबर पर है, यानी पहले नंबर पर इंदौर है, तो दूसरे नंबर पर भोपाल, तीसरे नंबर पर जबलपुर, चौथे नंबर पर उज्जैन और 5वें नंबर पर है ग्वालियर। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हैं तो आपको बता दें, फल बेचने वाली नाजमीन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करेंगे। बोली कि रोज की ड्रेस ही पहनूंगी और साथ ही पीएम का सामना करने की हिम्मत जुटा रही हूँ। जिले में ऑनलाइन भुगतान महिला वेंडर कैटेगरी में अव्वल आने पर मिला मौका। आपको बता दें, देवास रोड के न्यू इंदिरा नगर में रहने वाली 41 साल की स्ट्रीट वेंडर नाजमीन शाह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऑनलाइन सीधे बात करेंगे और जिले में ऑनलाइन भुगतान महिला वेंडर कैटेगरी में अव्वल होने से प्रधानमंत्री से वो सीधी बातचीत के जरिए उनको चुना गया है। इसके साथ ही गुरुवार सुबह 11 बजे यानी कि आज और प्रधानमंत्री देश के 7 स्ट्रीट वेंडर से बातचीत करेंगे। उनमें नाजमीन भी एक है। नाजमीन बीकॉम तक शिक्षित है, पति साकिर कार मैकेनिक है और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नाजमीन ने पहले सिलाई सीखी। लॉकडाउन में पति का काम ठप हो गया था तो नाजमीन ने सिलाई छोड़ फल का ठेला लगा लिया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कमाई थी। शहरी आजीविका मिशन में नगर निगम में पंजीयन कराकर 10,000 रुपये का लोन लेकर कारोबार उन्होंने बढ़ाया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के बीच यात्री बसें प्रतिबंधित रहेंगी, यानी यात्रियों पर पाबंदी 7 जुलाई तक परिवहन पर रोक बढ़ाई गई है। पहले यह 30 जून तक थी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए बस सेवा अब 7 जुलाई तक ही बंद रहेगी। पहले यह बंदिश 30 जून तक ही थी, लेकिन अब इस अवधि को दोबारा आगे बढ़ाने का निर्णय आरटीओ ने लिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बसें शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में बिजली 0.63% महंगी होगी, यानी नियामक आयोग ने फिक्स चार्ज 3 से 20 रुपये बढ़ा दिया है, पर FSCA चार्ज -20 पैसे करके अगले 3 महीने की राहत दी है। आपको बता दें, 0 से 50 यूनिट तक की बिजली जलाने पर 4 रुपये तक बढ़कर आपका बिल आएगा अब, और साथ ही 51 से 150 यूनिट तक खर्च करने पर 8 रुपये का बिल बढ़कर आएगा आपका यूनिट के हिसाब से।
और साथ ही 151 से 300 यूनिट तक आपकी यदि बिजली जलती है तो 20 रुपये तक बढ़कर आपका बिल आएगा। आपको बता दें, आयोग ने 269 करोड़ रुपए ही राजस्व की और ज़रूरत मानी है। प्रदेश की तीनों बिजली कंपनियों की ओर से पावर मैनेजमेंट कंपनी ने नियामक आयोग में बिजली की दरों में 6.23% बढ़ोतरी की मांग की थी और तर्क दिया था कि 2021-22 के लिए उन्हें कुल 44,814 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। मौजूदा बिजली दर पर 2629 करोड़ रुपए और जुटाने के लिए उपरोक्त दर बढ़ाने की मांग की गई थी, जो कि अब इसको बढ़ा दिया गया और इसकी भरपाई के लिए मौजूदा दर 0.63% बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। अब आपको बताते हैं कि बिजली के फिक्स चार्ज में किस तरह से हुआ है बदलाव। यानी 0 से 30 यूनिट यदि आप बिजली खपत करते हैं तो आपका बिल 3.25 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आएगा। 45 रुपये न्यूनतम कनेक्शन चार्ज भी लगेगा। यदि आप 0 से 50% यूनिट बिजली खपत करते हैं तो आपका बिल 4.13 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से आएगा। शहरी के लिए फिक्स चार्ज रहेगा 64 और ग्रामीण के लिए चार्ज रहेगा 50। ये बढ़ाकर 3 रुपये शहरी के लिए किया गया और 4 रुपये ग्रामीण के लिए फिक्स चार्ज किया गया है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर है कि मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा, यानी लागू रहेगा। सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और कोचिंग क्लासेस पर फैसला रहेगा 7 जुलाई के बाद। और कोरोना केस बढ़ने के कारण 25 मार्च से किए गए थे ये सब बंद। बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को इन पर फैसला ले सकती है मध्य प्रदेश सरकार। दोस्तों, साथ ही मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।